आज हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने रोडवे के थोड़ा उसके बारे में हमने, और रोडवे का इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों होता है हमारे यहाँ पर रेलवे के ऊपर। अब हम आज रोडवे की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मैंने आपको लिखवाया भी था कि रोड्स को इंडिया में 6 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। तो उन सभी रोड्स के टाइप को देखते हैं। तो स्टार पॉइंट लिखिए, रोड्स आर क्लासिफाइड into 6 classes according to their कैपेसिटी। कैपेसिटी के हिसाब से हमारे यहाँ पर रोड को 6 कैटेगरी में डिवाइड करा है। नंबर 1 कैटेगरी आती है रोड की हमारे यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, समझते हैं इसको। देखिए, नंबर 1 कैटेगरी हम लोग जो है वो समझ रहे हैं रोड्स की, वो है आपके यहाँ पर अभी आपने लिखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। मतलब हाईवे भी नहीं है ये, हाईवे से भी ऊपर है ये, सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब इनको समझते हैं हम लोग कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट रोड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। हाईवे से भी ऊपर होते हैं ये। अब ज़रा समझिए इनके बारे में। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो हैं, ये जो हैं गवर्नमेंट इसको बनाती है। पर्पस क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का पर्पस है जो मेजर सिटीज़ हैं हमारे देश की, उनको लिंक करा जाए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये दिल्ली है, यहाँ पर आपका दिल्ली है। दिल्ली को ये लिंक कर रहे हैं कहाँ पर? कोलकाता से। कोलकाता और वेस्ट बंगाल यहाँ पड़ता है, कोलकाता से। ठीक है, उसको फिर ये लिंक कर रहे हैं नीचे आके चेन्नई की तरफ आ रहे हैं ऐसे। फिर उस चेन्नई को हमने लिंक करा यहाँ पर मुंबई से, और फिर हमने मुंबई को वापस लिंक कर दिया दिल्ली से। तो ये एक नेटवर्क बना आपका। अब ज़रा इसको गिनिए आप। एक लाइन ये हो गई, लेन, इसको लेन बोलेंगे ना। एक लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन, है ना, चौथी लेन, पांचवी लेन और छठी लेन। तो सॉरी, पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन, चौथी लेन, पांचवी लेन और छठी बीच वाली है। तो 6 लेन नेटवर्क के थ्रू, 6 लेन नेटवर्क के थ्रू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये दिख रहा है ऊपर ऑरेंज पेन से पहली लेन। सेकंड दिखा आपको येलो पेन से, है ना। थर्ड दिखा यहाँ से जो जा रहा है इधर, ये वाला। फिफ्थ, मैंने इसको गलत बोल दिया है, ये पूरा एक ही है। ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 लेन से। दोबारा देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। फर्स्ट लेन नंबर 1, नंबर 2 लेन, नंबर 3 लेन, नंबर 4 लेन। देन 2 दिखा रहा हूँ काले वाले पेन से, नहीं काले से नहीं दिखाते।
येलो से दिखाते हैं, 5th लेन और 6th लेन। तो एक काइट सी बन गई ना आपकी, 1 2 3 4 5 और 6, एक काइट सी बन रही है ना। तो गवर्नमेंट ने सुपर हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो हैं वो फॉर्म करे गए हैं। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो है वो मेजर सिटीज ऑफ इंडिया को लिंक करते हैं। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ कोलकाता है, नीचे कौन सा था आपका, चेन्नई और मुंबई। ये मेजर सिटीज को लिंक करने के लिए काम करा गया है। जो नॉर्थ और साउथ में आपको लेन दिख रही है, जो ये नीचे जो पिंक वाली लेन है, जो नॉर्थ साउथ लेन है, ये आपकी जो है वो ऊपर तक जा रही है, दिल्ली तक नहीं, दिल्ली से भी ऊपर जा रही है जम्मू कश्मीर में, और नीचे जा रही है आपकी चेन्नई से भी, ये नीचे जा रही है आपकी कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। तो नॉर्थ साउथ लेन जो है वो J&K में भी जा रही है, और नीचे कन्याकुमारी में भी आ रही है नॉर्थ साउथ वाला लेन। जबकि जो ईस्ट वेस्ट में दिख रहा है आप लोग को, जो आपको ये दिख रहा था ईस्ट वेस्ट वाला, ये जो है थोड़ा सा और आगे जा रहा है। ये जो ईस्ट वेस्ट वाला है ये आगे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है ये सिलचर, आसाम है, यहाँ पर आसाम में सिलचर जगह है। तो ये जो है आपका जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, लेन था, वो कोलकाता से आगे भी जा रहा है सिलचर आसाम में, और ये यहाँ से मुंबई से आगे जा रहा है गुजरात के पोरबंदर में भी। तो ये 6 लेन का नेटवर्क गवर्नमेंट ने बिछा रखा है, इसे सुपर हाईवे बोलते हैं। अब ये सुपर हाईवेज मैंने बताया आपको मेजर सिटीज के बीच में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ऐसी डेवलप्ड सिटीज के बीच में बिछाया जाता है। पर्पस क्या होता है इन सुपर हाईवेज का, कि डिस्टेंस, टाइम आपका रिड्यूस करा जा सके जब आपको इन मेजर सिटीज के बीच में जाना होता है। आपका टाइम, आपका डिस्टेंस रिड्यूस करा जा सके, जल्दी से पहुंच जाओ आप इन सिटीज में, इन लेन के थ्रू, इन कॉरिडोर के थ्रू। और गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको बनाता है, तो उसका नाम है NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बनाता है। तो सबसे बड़ा रोड हमारे देश में कौन सी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, हाईवे से भी ऊपर है ये। और ये जो हाईवेज होते हैं, सुपर हाईवेज होते हैं, ये किन सिटीज के बीच में लगाए जाते हैं, डेवलप्ड मेगा सिटीज के बीच में। पर्पस क्या होता है इनको लगाने का, इन कॉरिडोर्स को, इन स्ट्रीट्स को, ताकि आपका टाइम और डिस्टेंस बचे जब आप जा रहे हो मेगा सिटीज के बीच में। पहला पॉइंट लिखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में। द गवर्नमेंट the government has launched a project by linking, किन किन सिटीज को लिंक करा जा रहा है इसके थ्रू, दिल्ली, फिर कोलकाता जाते हैं, कोलकाता से जाते हैं चेन्नई, चेन्नई से जाते हैं हम लोग मुंबई, बाय, अब मुंबई से दोबारा जाते हैं हम दिल्ली, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। बाय किसके थ्रू, बाय अ 6 लेन नेटवर्क। तो गवर्नमेंट ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम पे एक 6 लेन का, लेन सॉरी लाइन नहीं, लेन LAN, 6 लेन का एक नेटवर्क बिछा रखा है, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो नॉर्थ साउथ वाला है कॉरिडोर, दी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो लिंक करता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से।
कन्याकुमारी। जबकि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो किसे लिंक करता है? वो लिंक करता है असम तक। ईस्ट में असम के सिलचर को लिंक करता है वो। असम के सिलचर को लिंक करता है किससे? गुजरात के पोरबंदर। दी पर्पस, रोडवे को इजी तो हम किसी से बना सकते हैं रोडवे। हाँ, द पर्पस ऑफ दीज सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस आपका टाइम भी, आपका डिस्टेंस भी बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, है ना। मेगा सिटीज ऑफ इंडिया में आपको जाना है तो उसके बीच में अगर आप रोडवे प्रेफर कर रहे हो तो ये सुपर हाईवे आपका टाइम और डिस्टेंस रिड्यूस कर देते हैं। और आखिरी में ये सुपर हाईवेज को कौन फॉर्म करता है हमारे यहाँ पर? गवर्नमेंट की NHAI। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप दीज सुपर हाईवे। फुल स्टॉप जी, तो लिख लीजिए। सेकंड हाईवेज पे हम आते हैं तो वो होते हैं आपके नेशनल हाईवेज। सुपर हाईवे के बाद हम लोग अब नेशनल हाईवे चलते हैं। तो नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? नेशनल हाईवे का मेन पर्पस ये रहता है गवर्नमेंट का कि ये हाईवेज हमारे कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को लिंक करते हैं। सुपर हाईवे सिर्फ मेगा सिटीज के लिए होते हैं, नेशनल हाईवे एक्सट्रीम तक जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर श्रीनगर है, लद्दाख है, तो वो नीचे तक आएगा। यहाँ पोरबंदर है, हजीरा है, तो यहाँ से जाएंगे अरुणाचल प्रदेश तक, सिलचर तक, है ना। कोलकाता से जाएंगे चेन्नई तक। तो ये हाईवेज जो होते हैं नेशनल हाईवेज, इनका पर्पस ये होता है कि ये गवर्नमेंट इसलिए डेवलप करती है ताकि ये लोग एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को लिंक कर सके। नंबर 1 ये पर्पस रहता है गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे को बनाने का। ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनको कौन बनाता है हमारे देश में? तो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD को काम होता है इसको बनाने का। हमारे यहाँ बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे आपको पता होना चाहिए, सबसे नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो था आपका, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, वो दिल्ली को अमृतसर से लिंक करता है। वो दिल्ली को अमृतसर से लिंक करता है, नेशनल हाईवे। और ये तो सबसे पहला हाईवे था हमारे यहाँ पर, जबकि हमारे देश का सबसे बड़ा हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 7 है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है वो करीबन 2369 किलोमीटर लंबा जो है। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है आपका, वो पहले आपका सबसे लंबा हाईवे था जिसकी लेंथ थी 2369, जो अब ये सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो करंटली आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जिसकी लेंथ करीबन करीबन 3000 किलोमीटर के आसपास जाती है। तो ये लिख देंगे हम लोग। तो नेशनल हाईवेज के बारे में लिखिए। पहला पॉइंट आप लोग, नेशनल हाईवे क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो लिंक करते हैं एक्सट्रीम पार्ट ऑफ
कंट्री। हमारे देश के एक्सट्रीम पार्ट्स को दोस्तों ये लिंक करते हैं। इन्हें कौन डेवलप करता है? नेशनल हाईवेज आर डेवलप्ड बाय CPWD। CPWD कौन है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नेशनल हाईवेज जो हैं वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे जो था आपका वो कौन है? नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे NH1, ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? शेरशाह सूरी मार्ग इज नहीं, लिंक्स। किसको लिंक करता है ये? दिल्ली टू अमृतसर। और इसी का आखिरी पॉइंट, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे was previously N7, now it is changed to NH44। और NH44 किसे लिंक करता है? Which link श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई नेशनल हाईवे की कहानी। ध्यान रखना, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना हाईवेज, ये एग्जाम में आते हैं। आपका अगला जो है थर्ड जो हम देख रहे हैं रोड, वो है आपके स्टेट हाईवेज। सुपर हाईवे हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, और स्टेट हाईवेज। अब नाम ही कह रहा है स्टेट हाईवे। क्या है स्टेट हाईवे? वो रोड्स हैं जो एक स्टेट के अंदर जितनी भी रोड्स होती हैं, स्टेट हाईवेज वो रोड होते हैं जो स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनसे लिंक करता है ना। तो दिल्ली में अगर हम बात करें, तो दिल्ली तो एक स्टेट नहीं है, यूटी है, बट सपोज इसको स्टेट मान लें अगर हम, तो दिल्ली में जो स्टेट हाईवे होंगे वो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स को लिंक करेंगे। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को वो लिंक करने का काम करते हैं। स्टेट हाईवेज जो हैं वो, उन्हें PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है, वो बनाता है। इसमें नेशनल गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं होता स्टेट हाईवे बनाने में। तो क्या लिखेंगे स्टेट हाईवे के बारे में हम लोग? दीज आर दी रोड्स, ये वो रोड्स हैं विच लिंक करते हैं स्टेट के कैपिटल को, टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट रोड से। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको स्टेट कैपिटल से लिंक करने वाले रोड्स कहलाते हैं स्टेट हाईवे। सेकंड पॉइंट, इन स्टेट हाईवेज को कौन फॉर्म करता है? दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और PWD भी कौन सा PWD? PWD ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नहीं बनाती स्टेट हाईवेज को, आपके स्टेट ही बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ आ जाएगा इसमें आपका अदर रोड। अब ये अदर रोड्स क्या होती हैं? अदर रोड्स होती हैं आपकी नहीं, अदर रोड्स होती हैं वो रोड्स जो एक विलेज और टाउन को एक टाउन से लिंक करती हैं।
पहला पॉइंट लिखेंगे अदर रोड्स के बारे में आप, कि ये रोड जो होती हैं, दीज रोड्स लिंक करता है, लिंक रूरल एरिया लाइक विलेज को किससे, टू टाउन से, शहर से। ठीक है। अच्छा, अदर रोड्स के बारे में ये बता रखा है आपके बुक में कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर अदर रोड्स की काफ़ी डेवलपमेंट करी गई थी। कि वैसे तो अदर रोड्स आपके जो हैं वो स्टेट के पास आते हैं, स्टेट को उनको फॉर्म करना चाहिए, बट जनरली स्टेट जो होते हैं वो उनको अच्छे से बनाते नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है काफ़ी पहले लॉन्च करी गई थी, जिसमें ये था कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट स्टेट को कुछ पैसा देती थी, जिससे वो इन रोड्स को अच्छे से बनाते थे, है ना। इतना लिखेंगे हम इनके बारे में। अंडर अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, these roads were given स्पेशल प्रेफरेंस, इनको काफ़ी स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया था फॉर्मेशन के लिए। अगला पांचवा आपका आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। नाम ही कह रहा है कि ये ऐसी रोड्स होती हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे से लिंक करती हैं। तो हम कहेंगे कि दीज रोड्स लिंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन इनको डेवलप करता है, जिला परिषद। दे आर developed and maintained by जिला परिषद। जिला परिषद का काम होता है इनकी मेंटेनेंस करना और इनके फॉर्मेशन करना, MAINTENED। लास्ट आपका आता है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड्स नाम ही कह रहा है कि ये ऐसी रोड्स हैं जो बॉर्डर एरिया में बनाई जाती हैं। खासकर बॉर्डर रोड्स को बनाया जाएगा, आपको नाम ही दिख रहा है कि जहाँ पर किसी दूसरी देश से खतरा है हमें बॉर्डर पे, मतलब चाइना के आसपास, पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के आसपास, पंजाब के आसपास और नॉर्थ ईस्ट में असम वगैरह, मणिपुर की तरफ, जहाँ पर चाइना का खतरा होता है। These roads are being developed in border area, especially in नॉर्थ ईस्ट में इनको बनाया जाता है। इन रोड्स को बनाने के लिए एक अलग होती है ऑर्गेनाइजेशन, BRO। These roads are developed by BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, BRO को 1960 में डेवलप करा गया था, और जब से लेके अब तक ये BRO रोड बनाती है आपके बॉर्डर एरिया में।